इंजीनियर साहब के बुक्स में आकर इस तरह के बयान देना ये बिल्कुल सही नहीं है। मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी, यहाँ आपका डबल स्टैंडर्ड शो होता है। अल्लाह माफ भी कर दे लेकिन इंसानों का कानून माफ नहीं करेगा। ये कैसी इलॉजिकल बात कर रहे हैं आप मुफ्ती साहब। नबी अलैहिस्सलाम ने जो कत्ल हुआ उसके कलमे पढ़ने के सपोर्ट में बात करी और उसामा इब्न ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, क्या तूने उसका दिल चीर लिया था? तो मुफ्ती साहब, यहाँ पर जो बात थी वो सपोर्ट में की गई थी, आप उसकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल उल्टी कर रहे हैं। जब मौलाना जुनैद जमशेद से गलती होती है और वो माफ़ी मांगते हैं, जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब से गलती होती है और माफ़ी मांगते हैं, तो आप उनकी माफ़ी एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ आप कह रहे हैं गलती हो गई तो कानून सज़ा देगा। لا إله إلا الله محمد رسول الله। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी, आप जानते होंगे इन्हें। इनका रिसेंटली एक रिस्पॉन्स और बयान आता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के स्टेटमेंट से रिलेटेड, जो इंजीनियर साहब का केस है 295C। मुफ्ती यासिर साहब कहते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो स्टेटमेंट है उसमें उनकी नीयत क्या थी हमें नहीं मालूम, या वो माफ़ी भी मांग लें, लेकिन जो गलती उनसे हो गई है तो कानून तो ज़ाहिर को देखेगा और उस बेस पर उनकी सज़ा कानून डिसाइड करेगा। मुफ्ती साहब, ये जो ज़ाहिर को देखने का डिसीज़न लिया जाएगा और ज़ाहिर पर फतवा लगता है, क्या आप जानते हैं कि आप इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत गलत और मैं कहूँगा अपनी चॉइस के हिसाब से कर रहे हैं। ये इस तरह है कि जो ज़ाहिर को देख के डिसीजन लिया जाएगा, ये इसलिए है कि ताकि अगर किसी से कोई गलती हो जाती है, मतलब किसी के मुंह से कुछ अल्फाज निकल जाते हैं और फिर वो माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले, भले ही वो लोगों के डर से या कानून के डर से ही तौबा करे, सच्चे दिल से ना भी करे, लेकिन हम ज़ाहिर देखेंगे कि उसने तौबा कर ली है, माफ़ी मांग ली है और हम उसकी माफ़ी को एक्सेप्ट करेंगे। अब इसके सपोर्ट में मैं आपको एक हदीस भी दिखा देता हूँ और सुना भी देता हूँ, और इसका एक साइमल्टेनियस कंट्रास्ट भी आपको बताऊं। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। सैयदना उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक जंग के दौरान एक काफिर के साथ मुठभेड़ में जब वो काफिर मेरी तलवार की नोक के नीचे आया तो उसने कलमा पढ़ दिया। मैंने फिर भी उसे कहा। बाद में मुझे कलक था कि मुझसे मिस हैंडल हुआ मसला। मैंने अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से आके अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह मेरी काफिर से जंग हो रही थी। लड़ाई के दौरान जब वो मेरी तलवार के नीचे आया तो उसने कलमा पढ़ दिया, तो मैंने उसे कत्ल कर दिया। तो हमें फरमाया, तूने क्यों कत्ल किया? या रसूल अल्लाह, उसने डर के कलमा पढ़ दिया। आप फरमाया, तूने उसका दिल चीर लिया था। उन्होंने आगे से नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह, इस उम्मत के तो औलिया अल्लाह दिल का हाल जान लेते हैं। मैं तो औलिया अल्लाह जो है उनका तो मुकाम ऐसा कि मेरे घोड़े के कदमों की धूल से जो मट्टी निकलती है वो घोड़े के नथनों में जाके बैठे, तो उम्मत का कोई बाबा उसके बराबर नहीं हो सकता। जब बाबे दिल का हाल जान लेते हैं तो या रसूल अल्लाह, जी हाँ मैंने दिल चीर लिया था ना। उस टाइम नहीं सुनते की दे कहानियां, ये किताबों का था। तो फिर हम क्यों ना कहें कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। ये किताबें सर, ये हदीस खत्म नहीं हुई, बुखारी मुस्लिम में अल्फाज हैं। उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं कि नबी अलैहि फरमाया, तूने दिल चीर लिया था, उसामा तू क्या करेगा जब क़यामत वाले दिन वो कलमा पढ़ता हुआ अल्लाह के हुजूर तेरे खिलाफ मुकदमा खड़ा कर देगा। और नबी अलैहि इस जुमले को रिपीट करते रहे, उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा। हत्ता कि सैयदना उसामा कहते हैं कि मुझे ये ख्वाहिश हुई, काश आज से पहले मैं काफिर होता, आज ही कलमा पढ़ के मुसलमान होता, मेरा ये गुनाह तो धुल जाता। उसामा इब्न ज़ैद सर कोई आम बंदा नहीं है। सही बुखारी में आता है कि नबी अलैहि के बच्चों के मानद थे। जानों पे एक तरफ हसन इब्न अली को नबी अलैहि बिठाते थे, दूसरी तरफ उसामा इब्न ज़ैद को। बड़े बड़े सहाबा गुस्से की हालत में नबी अलैहि को अप्रोच नहीं कर सकते थे तो उसामा से सिफारिश करवाते थे कि हुजूर का लाडला है। सर देख लें, नबी अलैहि तो ऐन मैदान जंग में जहां बेनिफिट ऑफ डाउट देना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं उस काफिर को भी जिसने कलमा पढ़ लिया। यकीनन हम भी होते तो ये कहते डर के पड़े। और आपके उलमा आपको हालत अमन में भी इस्लाम का सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं हो रहे। आप चीख चीख के कह रहे हैं ना वीडियो बना रहे हैं। सर और चीखें, वीडियो बनाइए। यहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम ने जो कत्ल हुआ उसके कलमे पढ़ने के सपोर्ट में बात करी और उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, क्या तूने उसका दिल चीर लिया था? मतलब जब उसने कलमा पढ़ लिया था तो ये नहीं पता कि उसने मौत के डर से पढ़ा या सच्चे दिल से, लेकिन उसके कलमा पढ़ने को एक्सेप्ट करना चाहिए था। तो सिमिलरली अगर कोई तौबा करता है, माफी मांगता है, चाहे वो डर की वजह से हो और सच्चे दिल से ना भी हो, फिर भी हम उसकी माफी को एक्सेप्ट करेंगे। तो मुफ्ती साहब, यहाँ पर जो बात थी वो सपोर्ट में की गई थी,
آپ اس کی انٹرپریٹیشن بالکل الٹی کر رہے ہیں اور اب لاجیکلی بھی آپ کی بات غلط ثابت ہوتی ہے۔ وہ ایسے کہ اگر کوئی غلطی کرے، مطلب اس کے منہ سے کچھ الفاظ نکل جائیں، تو آپ ظاہر کے بیس پر جو غلطی کی ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن بعد میں جو وہ معافی مانگے، توبہ کرے، تو پھر وہ بھی تو ظاہر کر دیا نا اس نے، اس کی معافی اور توبہ بھی تو ظاہر کر دی نا اس نے۔ اس کو چھوڑ کے آپ پہلے والا ظاہر جو غلطی تھی اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، یہ لاجیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک بات میں یہاں کرنا چاہوں گا، اگر کوئی غلطی کرے اور معافی مانگ لے تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے ہاں اس کی توبہ قبول بھی ہو جائے تو پھر بھی قانون سزا دے گا، مطلب اللہ معاف بھی کر دے لیکن انسانوں کا قانون معاف نہیں کرے گا۔ یہ کیسی ان لاجیکل بات کر رہے ہیں آپ مفتی صاحب؟ یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا جو کہ آپ یہاں ڈبل سٹینڈرڈ سے کام لے رہے ہیں۔ جب مولانا جنید جمشید سے غلطی ہوتی ہے اور وہ معافی مانگتے ہیں، جب مفتی طارق مسعود صاحب سے غلطی ہوتی ہے اور معافی مانگتے ہیں، تو آپ ان کی معافی ایکسپٹ کرتے ہیں، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں غلطی ہو گئی تو قانون سزا دے گا۔ آپ کے لاجک کے اکارڈنگ مولانا جنید جمشید سے جو غلطی ہوئی، پھر انہوں نے معافی مانگ لی، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے ان پر ایئرپورٹ پر اٹیک کیا تھا، تو آپ کے مطابق وہ ایئرپورٹ پر اٹیک صحیح تھا؟ کیونکہ اللہ نے بھلے ہی انہیں معاف کر دیا ہو لیکن یہاں دنیا میں ان کی معافی ایکسپٹ نہیں ہوئی۔ آپ کے اکارڈنگ کیا آپ ویڈیو میں آ کے یہ بات کہیں گے؟ اور پھر آپ کے اکارڈنگ مفتی طارق مسعود صاحب سے غلطی ہو گئی تھی تو ان کی معافی بھی ایکسپٹ نہیں ہے اور ان پر بھی قانوناً کارروائی ہونی چاہیے، کیا آپ ویڈیو میں آ کے یہ بات بھی کہیں گے؟ یہاں آپ کا ڈبل سٹینڈرڈ شو ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ چاہے مولانا جنید جمشید ہو یا مفتی طارق مسعود صاحب ہو یا انجینئر صاحب، یہ سب اچھے مسلمان کے طور پر دین کا کام کرتے ہوئے ان کے منہ سے غلطی سے کچھ الفاظ نکلے اور انہوں نے معافی مانگ لی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے اور قانوناً بھی ان پر کوئی سزا نہیں بنتی۔ مفتی صاحب، آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں جو ایتھیسٹ اور ایکس مسلمز کے ساتھ ڈسکشن اور ڈیبیٹس کرتے ہیں، لیکن انجینئر صاحب کے بکس میں آ کر اس طرح کے بیان دینا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں جو کیسر صاحب سے ریلیٹڈ تھی اس میں بھی کہا تھا، وہی بات اب بھی کہوں گا، اسلام کی سب سے بیسک تعلیم یہ ہے کہ حق کو حق بولو اور صحیح کو صحیح بولو، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ضرور یاد رکھیں، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو۔ امید ہے سبھی سننے والوں کو اور مفتی صاحب آپ کو بھی بات سمجھ آئی ہوگی۔ میرا مقصد بس صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بولنا تھا۔ اگر اس دوران کوئی غلطی ہوئی ہو مجھ سے یا کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فلسطین کے لیے دعا کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔